वेलकम बैक नाजरीन। इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अब हमारे पैनलिस्ट में से दाऊद जी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दाऊद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं पिछला सिर्फ सेगमेंट कंप्लीट कर लूं, मैं जनाब की तरफ आ रहा हूं। उसके बाद रिजवी साहब आपसे रह गया था हमारा नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर। नवाज शरीफ साहब 2025 में दिलों के वजीर आजम ही रहेंगे या पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का भी कोई चांस है? नवाज शरीफ साहब के जायचे पे जो मैंने पेशन गोई उनकी पहले की थी ना 2022 नवंबर में, मैंने कहा था कि उनके एक बहुत अच्छे सियारे की दिशा शुरू हो रही है और वो इन सारी चीज़ों से क्लियर होकर पाकिस्तान वापस आएंगे। जबकि वहाँ उस वक्त किसी ने भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया था और ऐसा ही हुआ। 2022 नवंबर के बाद वो वापस आए और सारी चीज़ें क्लियर हुई और उसके बाद वो आप देखेंगे पूरी फैमिली उन्होंने अपनी इख्तिदार में बिठा रखी है। पीछे तो नवाज शरीफ साहब ही हैं जी। और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का ये साल 2025 है, सियासत से तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जो जायचा मैंने बनाया हुआ है उनका, जो हर उसको मैंने बनाया हुआ है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वो सियासत से पीछे नहीं हटेंगे। अभी उनका 2028 अगस्त तक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है सियारों का और 2028 अगस्त में जो 2025 में ये जो टाइम पीरियड है ना, अप्रैल और मई का, इसमें उनको सेहत के मसाइल जरूर होंगे और शायद इस सिलसिले में वो बाहर चले जाएं ओके अपनी सेहत को लेके। लेकिन पाकिस्तान में वो इन रहेंगे, सियासत में अभी इन रहेंगे, सियासत से आउट नहीं हो रहे। ओके और जो रही बात और जो बात है कि वो वजीर आजम बनेंगे या नहीं, 2026 फरवरी में उनका एक पीरियड शुरू हो रहा है शम्स का। वो मैंने पहले भी बताया, इमरान खान साहब के जायचे में जिस तरह शुरू हो रहा है वो इख्तिदार की तरफ इंसान को जरूर लेके जाता है। तो वो पार्टी के चेयरमैन या पार्टी के साथ इसी तरह उनको संभाल के रखेंगे। अभी वो फिलहाल सियासत से मुझे आउट होते हुए नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल ठीक है। दाऊद साहब जो सवाल हम कवर कर चुके हैं, मैं वन बाय वन वो आपसे सामने रखता जाता हूँ, हमने पिछले सेगमेंट में कर लिए। मैं इमरान खान साहब के बारे में 2025 क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, खान साहब की बात करें 2025 के हवाले से तो खान साहब के पास ऑप्शंस आएंगी इस हवाले से कि आपको फॉरेन जाना पड़ेगा। इनके पास अभी भी ऑप्शन पहले की तरह मौजूद हैं। खान साहब की ज़ाते खुद एनर्जी पॉजिटिव है। खान साहब कहीं ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि खान साहब डाउन है। खान साहब की एनर्जी बताते खुद पॉजिटिव है, बट ये है कि खान साहब को यही है कि खान साहब किसी तरीके से मुल्क से बाहर जाएं और 2 से 3 साल का वक्त दें। तो 2025 की खान साहब की एनर्जी की मैं बात करूं तो खान साहब की 2025 में एनर्जी जबरदस्त है, इज्जत और शोहरत में इजाफा है। लेकिन अभी जो है कैद की सूरत हाल रहेगी 2025 में भी खान साहब की। बट ये है कि मार्च अप्रैल में कुछ सिचुएशन काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ चले जाएगी कि ये सिलसिला किस तरफ मुड़ेगा खान साहब के हवाले से। अभी खान साहब के ऊपर टफ टाइम है। बुशरा बीबी साहिबा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? बुशरा बीबी साहबा की एनर्जी की बात करूं तो बुशरा बीबी जो है इस वक्त प्रॉब्लम में है और ये कुछ गलत फैसले हुए हैं बुशरा बीबी से और थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी बुशरा बीबी के हवाले से। लेकिन ये नेगेटिविटी जो है वो आखिर 7 यानी कि जून जुलाई में बुशरा बीबी जो है वो बेहतरी की तरफ निकल जाएंगे। अभी मई जून जो है बुशरा बीबी के लिए भी प्रॉब्लम है। और मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार हैं, चचा वजीर आजम हैं, भतीजी वजीर आला पंजाब हैं। 2025 में भी यही सेटअप दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों को लेकर? मरियम जो है वो अभी काम कर रही है और काम करती हुई नजर आएगी आपको मजीद। बट ये है कि मरियम कुछ और ऑप्शंस लेके आएंगी। मरियम ये सेटअप चलेगा। मरियम के हवाले से ये है कि मरियम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि मरियम जो है वो बेहतर कारकर्दगी लेकर आएगी। मरियम करेगी काम। और नवाज शरीफ साहब दिलों के वजीर आजम ही रहेंगे? नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब की बात करूं तो शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। सर मैं नवाज शरीफ साहब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब जो है वो तो अभी बाहर रहेंगे और ये जो 2025 का साल है उनका ज्यादा आना जाना ही लगा रहेगा। लेकिन काफी चीजें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। सेहत के इश्यूज हैं, बिल्कुल सेहत के इश्यूज इनके नजर आते हैं। लेकिन अभी नाम के ही वजीर आजम है। प्रॉपर अगर आप कहें कि ऐसे ना करें दाऊद साहब, दिलों के वजीर आजम ऐसे ना करें। नहीं, आपकी वो आपकी बात ठीक है लेकिन ज्यादा शहबाज शरीफ की एनर्जी नजर आती है। चलें ठीक हो गया। उसामा साहब आपकी तरफ आता हूँ। ओवरऑल दुनिया के हालातों वाकयात, अभी अनरेस्ट है, यूक्रेन वॉर है, पैलेस्टीनियन वॉर है, पैलेस्टाइन वाला सारा मामला चल रहा है, सेटल होते दिखाई दे रहे हैं 25 में या फर्दर एस्केलेट होंगी चीजें? देखिए, यूरोपीय यूनियन में जितने भी हमारे फेलोज हैं या जितने भी हमारे लोग हैं ओवरसीज, उनको तो कम से कम अपनी अप्रैल की तैयारी रखनी चाहिए, मार्च की आखिरी डेट से अप्रैल तक की।
की खबरें बिल्कुल रोज़ सुने, क्योंकि वहाँ आपको पता है हार्ड जॉब्स में लगे होते हैं और होश नहीं होता सुबह शाम का, पाकिस्तान की उल्टा खबरें सुन रहे होते हैं That's true. और वहाँ की लोकल न्यूज़ नहीं सुनते। तो इस दफ़ा सिर्फ इतना करें कि इस पर नज़र रखें, क्योंकि नेटो मार दे रशिया पे इस दफ़ा, रशिया जवाबन हमला कर दे। इन महीनों में इस बात को जैसे कहते हैं ना कि अगर वो जैसे कहते हैं ना शिर्क ना होता, एक हद है ना, एक डाटा साइंस है तो उस पर आप उसकी सिर्फ एक हद तक ही कह सकते हैं, आप उसको 100% नहीं कह सकते। Obviously. तो बस फिर 80% कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा कि नेटो या इनके दरमियान में कोई बहुत बड़े लेवल पे जो मिसाइल्स हैं या चीज़ें हैं वो चल जाएं। दूसरी साइड पे इंडिया, पाकिस्तान और ये चाइना इस एरिया में भी खिते में जो है बदअमनी फुल अरूज पे हो, और आपका जो तुर्की है अगले साल तक वो भी जंग में इन्वॉल्व हो चुका हो बाज़ाब्ता। Okay. जिस तरीके से ये अंदाज़ा ही नहीं था जब ये शुरू हो रही थी कि कौन कौन इसमें आएगा। और ईरान के लिए बहुत ज़्यादा अनरेस्ट विद इन द कंट्री, उनकी रिजीम जो कह लें कि इस वक्त की इस्लामी इनकलाब इस्लामी की जो हुकूमत है उसको टफ टाइम मिले, जो उनके लिबरल्स हैं वो ट्रिगर हो जाएं, उधर बहुत बड़ा ब्लड शेड हो जाए अनरेस्ट के नतीजे में, तो ईरान की भी अगले साल इस तरह की सूरत हाल है, प्लस उनके जो लीडरशिप है उसमें भी कोई तब्दीली बाकी हो सकती है। रिजवी साहब, आप क्या फरमाइएगा 2025 दुनियावी हालात को लेकर, पूरी दुनिया के मामलात को लेकर क्या देखते हैं 2025 में? 2025 में पूरी दुनिया के मामलात जितने भी हैं ना जी, यही 2-3 महीने हैं जिसके अंदर थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ कि मसाइल सामने आ सकते हैं, खासकर पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो है वो कुछ मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं। ओके। लेकिन 2025 के यही 4-5 महीने के बाद ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर मैं 2026 के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल देख रहा हूँ। 2025 जो है चीजों को टैकल करते हुए जरूर गुजरेगा, लेकिन 2026 में मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ अमन और अमान की सूरत हाल जरूर पैदा होगी, क्योंकि 2 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, एक सैटर्न एक जुपिटर। ये दोनों प्लैनेट्स पूरी दुनिया के जायचों के अंदर पाकिस्तान के जायचे में मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका का जायचा है वो भी कैंसरियन है, वो भी मूवमेंट कर रहा है वहां, उसके जायचे में भी ये प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी खराबी इसी मंथ के अंदर दिखा रहे हैं। उसके बाद 2026 के अंदर मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर अमन कायम जरूर होगा इंशाल्लाह ताला। चले। और जो सीरिया में जंग हो रही है इस वक्त, सीरिया के अंदर जो मसाइल हैं या ईरान के अंदर जो मसाइल हैं, इनको भी मैं इन्हीं महीनों के अंदर कुछ थोड़ा सा देख रहा हूं। उसके अलावा इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो अमन की सूरत हाल जरूर आएगी। और अमेरिका की तरफ से अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से 2025 में कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही कि वो 2025 में कोई खास इंप्रूवमेंट कर सकेगा पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। मैं 2026 में देख रहा हूं कि 2026 में वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी उनकी इक़्तिसादी और माशरती चीजें बेहतर होंगी अमेरिका की हमारे साथ, 2025 में नहीं। और बाकी पूरी दुनिया के साथ भी कुछ मामला बेहतर करने में उनका एक अहम रोल अदा होगा। दाऊद साहब, आप फरमाइएगा 2025 ओवरऑल दुनिया के हालात को लेकर कैसा रहेगा? देखिए 2025 के हवाले से यहाँ बात करें तो रशिया बहुत जबरदस्त किरदार अदा करेगा। रशिया, चाइना और पाकिस्तान, आप देखेंगे कि ये 3 ममालिक जो है इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त होगी और चाइना का कलीदी किरदार नजर आता है 2025 के हवाले से। मैं यहाँ पे ये चाइना के वजीर आजम का दौरा, अमेरिका की तरफ जाना और इस तरह की सूरत आपको काफी क्लैरिटी लेकर जाएगी। और 2025 को जब हम मुफरत में तब्दील करते हैं, 9 है, 9 जंगो जदल का भी है और पावर का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है। तो जिन जिन ममालिक की जो है अफवाज मजबूत होगी वो अपना इक़्तिदार जमाएंगे। और ये जो फलस्तीन के हालात हैं या ईरान के हालात हैं, वहां तो अभी लड़ाई झगड़े वाले मामलात रहेंगे। इसराइल है वो अभी मजीद आगे बढ़ेगा, जिस तरह शाम की तरफ इनकी पेशकदमी है, तो वहां पे लड़ाई वाला माहौल तो रहेगा। बट ये चाइना अपना रोल किरदार अदा करेगा 2025 में। और फरवरी के महीने से ईरान की पोजीशन काफी क्लियर हो जाएगी कि ईरान किस तरफ जा रहा है और ईरान की पोजीशन भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है।
2025 में। बट ये है कि कोई सिस्टम जो है वो ये नहीं कि पुरअमन रहे, पुरअमन तो नहीं रहेगा। पावर जो है वो हर कंट्री अपनी अपनी शो करवाएगा और ये पावर का है जून जुलाई तक जो है अपने ये पत्ते खेलेंगे। लेकिन ये है कि जिसकी पावर ज्यादा होगी वो जाहिर बात है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी तो जाना है इन्होंने। मगर मैं कहता हूं कि ये इतना पुरअमन नजर नहीं आता जितना हम लोग समझते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए।